अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद खामन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं। बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। शादी के 2 दिन बाद दुल्हा इसी पार्लर पर गया जहां से इसकी बीवी को तैयार किया गया। दुल्हे ने पार्लर की मालकन को आईफोन गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया। इसने डब्बा खोल कर देखा तो इसमें नोकिया निकला और इसमें एक पर्ची पे लिखा था सेम फीलिंग। शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए कुतबा लिखवा कर लाए। शेख शौकत, तारीख पैदाइश 1980, तारीख वफात 1999। बेगम ने कुतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख वफात गलत लिखवा लाए हैं। 1999 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2024 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई मैं इसी वक्त मर गया था। बीवी ने बड़े नाज से शोहर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शोहर ने जवाबन कहा, कंजूस कहीं की, सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड न करना। अगर कंप्यूटर सिस्टम पंजाबी में होता, डिलीट, मिटी पाओ, सेंटिक एरर, दुर फिटे मुंह, कंट्रोल अलर्ट डिलीट, स्यापाई मुकाओ, फेसबुक, मुंह वाली किताब, इंटर, वड़ो जी, एग्जिट, चल दफा हो। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे क्यों? शोहर, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने इसे जनाजे पर आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। नवाज शरीफ ने जरदारी से कहा, अगर इमरान खान की शादी सोनिया गांधी से करवा दी जाए तो कश्मीर हमें जहेज में मिल सकता है। जरदारी बोला, अबे पागल हो गया है, इमरान खान तो बावला है, इससे लड़की कहाँ संभाली जाती है। अगर तलाक हो गई तो पाकिस्तान हक महर में चला जाएगा। कजन का रिश्ता या मौत का फरिश्ता, क्या चाहते हैं आप लोग? जल्दी से बताओ। मुलाजमा से बर्तन टूट गया। मालकन बेहद गुस्से में, बदतमीज, तुम रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती हो। मालकन का बच्चा ये मंजर देख रहा था। इसने पूछा, अम्मी ये बदतमीज क्या है? मालकन ने सोचा बच्चा कुछ गलत ना सीख जाए तो वैसे ही बोल दिया कि तंदुरुस्त। दूसरे दिन मालकन ने फिर इसी नौकरानी को दूसरे किसी काम पर डांटते हुए कमीनी बोल दिया। बच्चे ने फिर पूछा, अम्मी ये कमीनी क्या होता है? मालकन, बेटा कमीनी का मतलब कमजोर। मालकन, इसके दूसरे दिन बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने गया तो वहाँ जाकर बोला, बच्चा, अम्मी देखे ना, नानी पहले कितनी बदतमीज थी और अब दिन ब दिन कमीनी होती जा रही है। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। शादी के अगले दिन बहू सोकर उठी। सास की चीखती आवाज सुनाई दी, सुबह जल्दी उठ जाया करो, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। बहू ने कोई जवाब न दिया, कमरे में गई और एक डायरी, पेन और 2 बैग लेकर वापस आई और कहा, सासू माँ ये वो लिस्ट है जो आप लोगों ने दी थी, देख लें कोई चीज कम तो नहीं है। स्मार्ट टीवी, 42 इंच फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान, डबल बेड, नकद 5 लाख ये हैं रसीदें। आपने अपने बेटे की कीमत लगाई, हमने अदा करके शहर खरीद लिया। मेरे बारे में कोई डिमांड नहीं की गई थी।
کہ لڑکی ایسی ہو اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے۔ پھر بہو نے بیگ کی زپ کھولی۔ ساس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا پستول۔ میرے باپ نے کہا تھا بیٹا تم یہاں تھی، تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ ساس نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا بیٹا تمہاری نیند ابھی کچی ہے، سو جاؤ صبح اٹھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔